हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू एजीएम क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल आपको कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते ही हैं। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी पार्ट पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में, उसका सिर्फ हमने यहाँ पर यूज करना है और हमें इन दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे भी। चलिए बेटा, बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चंस की। क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो बेटा 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। जो कहां से बंधी हुई? टाइटली एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड। ठीक है, और कहां है दूसरा उसका? एक ग्राउंड पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। हमें क्या बताना है बेटा? हमें लेंथ ऑफ द रोप बतानी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा सॉरी, पोल की हाइट बतानी है बेटा। अगर जो रोप है ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रही है बेटा? 30। देखो, अगर हम बना लेते हैं, सपोज करो बच्चा ये हमारा एक वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, और इस पोल के एंड से, इसके टॉप से एक रोप बंधी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? आपकी 20 मीटर। कितनी लेंथ है बेटा? 20 मीटर। और उसका रोप का दूसरा एंड कहां है बेटा? ग्राउंड में कहीं बंधा हुआ है। तो हमें क्या बतानी है? पोल की हाइट। सपोज करो बेटा ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड, ये 20 मीटर है। मान लेते हैं बेटा ये हमारा पोल है ए बी, और ये मान लेते हैं हम बेटा सी। क्लियर हुआ? तो हमें बताना है कि जो पोल होगा इस ए बी की हाइट कितनी होगी। डेफिनेटली जो पोल होता है ग्राउंड के साथ हमेशा कितने एंगल पर होता है बेटा? राइट एंगल पर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में हम बात करते हैं। सॉल्यूशन में बात करते हैं बेटा, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? अच्छा, गिवन में देखो बेटा, आप गिवन में क्या है, और ये आपको लिखना आना चाहिए, इसका भी एग्जाम में आपको मार्क्स दिए जाते हैं। गिवन में देखो बेटा, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, जो बेटा हमारी रोप है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? ये मान लीजिए हमारी कितनी है? बी सी, बी से सी है, और इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। कितनी मीटर दे रखी है बेटा आपको? 20 मीटर लेंथ दी गई है। ठीक है, जो एंगल है रोप का ग्राउंड के साथ, रोप का ग्राउंड के साथ कितना डिग्री है बेटा? 30। तो जो आपको एंगल गिवन है, जो बेटा आपको एंगल गिवन है थीटा मान लीजिए, उसको कितना दे रखा है बेटा आपको? 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? हाइट, हाइट ऑफ द पोल मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट मान लेते हैं वो कितनी है बेटा हमारी? ए बी, और इसको ही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर हो गया? हमें लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है जो कि आपको 20 मीटर दी है। एंगल मेड बाय rope with the ground is 30 and we have to find the height of the pole। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये हाइट निकालनी है। अब क्या ये साइड क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड योर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? बेस। देखो ये आपको कोई यूज नहीं है क्योंकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? आपको बेटा हाइपोटेन्यूज यानी कि ये लेंथ ऑफ द रोप दी गई है, और फाइंड कराना पोल। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट का रेशियो क्या कहलाता है? हमने पढ़ा है, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपको? एंगल के सामने, एंगल के सामने वाली जो लाइन कहलाती है बेटा वही आपकी परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने बिल्कुल जस्ट सामने वाली जो आपकी लाइन होगी वही आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब बात करो बेटा परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका? परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका? 20। हाइपोटेन्यूज कितना है? 20। अच्छा एंगल कितना है बेटा हमारे पास? एंगल कितना रखना है हमें? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन
20। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बोलो? साइन 30 की वैल्यू होती है 1 आउट ऑफ 2। कितनी होती है बच्चा? 1 आउट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बी आउट ऑफ कितना बचेगा? 20। ये आपको साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 20 आउट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बी। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा ए बी की वैल्यू? ए बी बिकम 10 मीटर। तो ये क्या है बच्चा हमारी? दैट इज ए हाइट। ये है बेटा हमारी हाइट ऑफ पोल। जो हमारा पोल है उसकी हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही हमने आराम से इसको सॉल्व भी कर लिया। चलिए बेटा हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखेंगे, दैट इज ए इंपॉर्टेंट वन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो है वो किसी तूफान की वजह से टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है, बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, और जो उसका टूटा हुआ पेड़ का टूटा हुआ जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो मुड़कर जमीन को टच करता है और कितने का एंगल बनाता है बेटा? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि कोई पेड़ था बेटा हमारे पास, सपोज करो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ था बेटा हमारे पास, तो ये कहीं से तूफान की वजह से कहीं से टूट गया, सपोज करो इस हिस्से से टूटकर ये कहां गिर गया बेटा? जमीन पर गिर गया, और जमीन के साथ ये ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है बेटा? ये 30 डिग्री है ना? हाँ, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के बेटा फुट से, यानी कि उसकी जड़ से, टू द टॉप वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, यानी कि पेड़ के उस टॉप से जहां वो ग्राउंड को टच करता है, यानी कि टूटा हुआ पेड़ का जो टॉप ऊपर वाला हिस्सा है वो जो जहां वो ग्राउंड को टच करता है, इस 8 मीटर, यानी कि पेड़ की जड़ और वो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा जो जमीन को, इस ग्राउंड को टच करता है, वो कितनी दूर है बेटा आपके? वो कितने दूर है एक दूसरे से? इस 8 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको इस पूरे पेड़ की क्या बतानी है बेटा? हाइट बतानी है। पूरे पेड़ की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। ठीक है, सोचो किस तरह से करोगे बेटा इसको? बोलो बेटा कैसे करोगे? ठीक है, बड़ी आसानी से करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे बेटा? मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, ये आपका ए, ये है आपका बी, ये पॉइंट है आपका बेटा सी। क्लियर? ठीक है, ये मानो बेटा ये ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा? राइट एंगल 90। ठीक है, अच्छा अब जो आपका हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, अगर आप बात करो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, जो पेड़ की हाइट कितनी होगी बेटा हमारे पास? पेड़ कितना होगा? यहां से लेकर बेटा यहां तक ना, और ये क्या एक कहां से, अगर इसको आप रिज्वाइन करो, इसको वापस पहुंचाओ, तो एक कहां मिलेगा बेटा आपको? ये मिलेगा ना। तो इसका मतलब आपके पेड़ की हाइट, जो हाइट ऑफ द ट्री है वो कितनी होगी? ए बी होगी। क्या होगी बेटा? वो ए बी होगी। बट ए बी को आप देखो कितने हिस्सों में टूट गया ये? जब ये इस पॉइंट सी पॉइंट से टूटा तो एक पार्ट तो ये बन गया आपका ए सी। तो ए बी में क्या क्या मिलेगा बेटा हमारा? एक तो मिलेगा हमें ए सी, और क्या मिलेगा ये दूसरा वाला हमारा? बी सी। अगर कहीं से आप ये बी सी आपको मिल जाए और आपको क्या मिल जाए बेटा? ये ए सी, और बी से ए सी को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? आपकी हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट चाहिए। किस तरह से करेंगे? देखो गिवन में क्या है, आपके पास ए बी दे रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री, यानी उसके जड़ और उसके टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? 8 मीटर दे रखी है। और आपको थीटा की यानी कि एंगल की वैल्यू कितनी दी है? ये दिया है बेटा आपको 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको? हम बात कर लेते हैं इन दोनों रेशियो की, इसकी और इसकी। इन दोनों का रेशियो कैसा कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? तो हमें हाइट चाहिए, ये कहलाता है हमारा, देखो एंगल के सामने हमेशा क्या मिलता है? एंगल के सामने हमेशा मिलता है बेटा परपेंडिकुलर। 90 के सामने मिलता है आपको हाइपोटेन्यूज, और ये बची हुई साइड क्या हो जाती है बेटा? आपकी बेस।
ठीक है। 90 के ठीक अपोजिट लाइन होती है बेटा लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल की बात करता हूं उसके जस्ट अपोजिट साइड कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बचा हुआ बेस कहलाता है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाता है। अगर हम बात करें बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारा, ये परपेंडिकुलर है हमारा BC, और बेस कितना है बेटा हमारा AB। ठीक है, tan थीटा, थीटा कितनी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे आपको, थीटा इज 30 डिग्री इज इक्वल टू BC आपको फाइंड करना है अभी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्री, नहीं जो बचा है टूटने से, और बाकी कितना बच्चा हमारा 8। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू BC आउट ऑफ 8। अगर आप बेटा यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड करें, BC की वैल्यू, तो ये क्रॉस में चला जाएगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ BC बिकम 8/√3 ये हमारी यहां से वैल्यू बनकर आ जाएगी। हम इसको चाहे तो बेटा अपनी रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जो आपका में स्क्वायर रूट में उसको हटा सकते हैं, बट अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ये आ गया बेटा हमारे जो टूटे हुआ पेड़ था उसका एक हिस्सा हमें BC पता चल गया। बचता क्या हमारा, ये AC बचता है। ठीक है, ये AC बचता है, ये कैसे यूज होगा, देखो आपके पास नॉन वैल्यू क्या है जिसके बारे में पता है, आपको बेस के बारे में पता है, और अननोन क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो आप कैसे रिलेशन, किस रिलेशन के साथ जाओगे इसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, सेम ट्राइंगल में देखो किसके साथ जाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है बेटा, ये बनता है cos थीटा। cos थीटा क्या कहलाता है, बेस आउट ऑफ हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है बेटा आपके पास, बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है बच्चे आपके पास 8, और AC कितने पास, AC हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा उतनी ही होती है जितनी आपकी sin 60 की होती है, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8 आउट ऑफ AC। अब हमें बस इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम बात करें बेटा किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा हम बात करते हैं आगे किस तरह से हमारा सॉल्व होगा। इसको क्या करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है बेटा, इधर ये क्रॉस चला जाएगा, ये इसके क्रॉस में चला जाएगा, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा बच्चा हमारे, ये 8 टू जा कितना हो जाएगा, 8 टू जा हो जाएगा 16, ये बचेगा हमारा √3 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 16, ये कितना हो जाएगा बेटा 8 टू जा 16, तो आप AC की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे AC तो कितना आ जाएगा 16 आउट ऑफ √3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई आपके पास AC की वैल्यू आ गई है। अब आपको देखो क्या निकालना है, आपको AC भी मिल गया और आपको BC। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है ना, क्या फाइंड करना है बेटा, हाइट ऑफ द ट्री। ट्री कितना था आपका स्टार्टिंग में, कितना था बेटा, ये AB था, और ये कितने हिस्सों में टूटा जाकर, एक हिस्सा तो टूट कर गिर गया ये AC वाला, प्लस जो बचा हुआ कितना बचा आपके पास BC, दोनों की वैल्यू को रखो 8 कर दो, आपका BC कितना था, BC देखो बेटा 8 आउट ऑफ √3 √3, और AC कितना आया बेटा आपके पास 16 आउट ऑफ √3, तो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही था 16, और ये कितना हो गया आपका 20, कितना हो गया बेटा 24। यहाँ इसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो इसको रेशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर को √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा 20√3 आउट ऑफ, ये कितना बचेगा बेटा 3, यू कैन कैंसिल, 3 1 3, 3 8 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 √3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर बेटा,
तो क्या करना था भाई, एक सिंपल सा एक ट्री था, वो तो ये बड़ा सा पूरा सोचो एक ट्री था, वो इस पॉइंट से टूट कर नीचे गिर गया, तो आपको दो हिस्से निकालने हैं, वो हिस्सा जो टूट कर नीचे गिरा है पहला, दूसरा जो अभी सीधा खड़ा हुआ है, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका फिर से वो पूरा पेयर बन जाएगा, जो इतनी आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक प्लान लिया कि वो क्या करना चाहता है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड बनाना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि वो उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट 5 साल से कम है, वो स्लाइड कहां से जाएगी बेटा, एक 1.5 मीटर हाइट से गिरेंगे वो, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, और उसका जो झुकाव होगा, उस स्लाइड का जो झुकाव होगा, हाइट कितनी होगी उसकी बेटा, 1.5 मीटर होगी, और जो उसका झुकाव होगा वो कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा टू द ग्राउंड के साथ, ठीक है। अच्छा, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसके साथ चले बेटा। चलिए 2 क्वेश्चन है तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं हम। पहले पार्ट में क्या कहा है कि एक स्लाइड है बेटा बिलो 5 years चिल्ड्रन, तो वो जो स्लाइड बनाना चाह रहा है वो कितनी हाइट से लिए बेटा, हाइट कितनी ली उसने, 1.5 मीटर टू द ग्राउंड, तो ये आपकी वो स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। और एंगल कितना आ रहा है बेटा उसका, 30 डिग्री, ठीक हो गया। ये पहली इंफॉर्मेशन के साथ आ गए। आगे बात करें, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड द इंक्लाइंड एंगल इज 60। अब वो बड़े बच्चों के साथ क्या करना चाह रहा है, ऐसे ही स्लाइड बनाना चाह रहा होगा, ठीक है। बट इस बार उसकी जो पोल की हाइट ली है, जहां से वो आएंगे, वो बड़ी है। वो कितनी मीटर दिया है बेटा, वो आपको दिया है कितने मीटर का है, वो 3 मीटर है। वो कितने मीटर का लिया बेटा, वो 3 मीटर है। कौन है मोनिश सर ये? हाय बेबी, हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है, ठीक है, ठीक है, हाय, ठीक है। चलो बच्चों अपने पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो एंगल कितना है बेटे ग्राउंड के साथ हमारे, कितना है, ये हमारा एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में भाई ये लेंथ बतानी है, ये लेंथ कितनी होगी। मान लेते हैं बेटा ये ट्राइंगल बनता है आपका ए, ये बी, ये सी, इसको मान लेते हैं बेटा हम ए डैश, बी डैश और सी डैश। हमने क्या बतानी है, हर एक केस में क्या बताना है बेटा, डायग्राम से कर देते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, डायग्राम से कर देते हैं। हमें इस केस में भी क्या फाइंड करना है, हमें स्लाइड की हाइट, यानी कि स्लाइड की हाइट कितनी बेटा हमारी AC, ये कितनी होगी। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया आपको, देखो बेटा BC में कितना है, जो हाइट से गिरेंगे वो 1.5 मीटर है, और एंगल कितना दिया बेटा इस केस के लिए 30। ये पहला केस हो जाता है। क्या निकालना है बेटा आपको, AC, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है। देख एंगल के सामने क्या मिलता है बेटा आपको, अभी भी बताया था हमने, परपेंडिकुलर मिलता है, ये 90 है, तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे हम, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा क्या कहलाता है आपके पास, साइन थीटा कहलाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस परपेंडिकुलर कितना, डायरेक्ट वैल्यू रख दें बेटा 1.5, और हाइपोटेन्यूज आपका मिसिंग है, जिसकी वैल्यू आपको क्या मिली है, AC हमने फाइंड करना है। साइन थीटा, थीटा कितना बेटा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 आउट ऑफ AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 आउट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.5 आउट ऑफ AC। क्रॉस में चले जाओ, AC मल्टीप्लाई 1 AC ही बचेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1.5 के साथ करोगे 15 टू कितना होता है बेटा 30, पर डेसिमल इज आफ्टर 1 डिजिट, तो आ जाएगा। तो कितनी हाइट हो जाएगी बेटा उसकी, कितनी हाइट हो जाएगी, पहली वाली स्लाइड की लेंथ हो जाएगी आपकी 3 मीटर। सिंपल। इसी तरीके से इसके साथ चले जाते हैं, डायरेक्ट कर दे बेटा, क्योंकि यही दिया है, जिस एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हमारी, बस सिंपल सा हमारा वहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो थीटा भी दिया, डायरेक्ट कर दे बेटा, कौन सा बनेगा हमारा, साइन 60 डिग्री। इस बार एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइट, और ये हाइट कितनी दी है हमारी, ए डैश इस बार सी डैश इन ट्राइंगल ए बी, ए डैश बी डैश सी डैश में गया हो, ये कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। साइन 60 की स्क्वायर रूट 3 आउट ऑफ 2 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस बार कितना बेटा 3 मीटर आउट ऑफ ए डैश सी डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 3 टू से कितना हो जाएगा बच्चा 6, तो ये हमारा रहेगा ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 6 आउट ऑफ रूट 3। नीचे से स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम इसका, अभी तो किया था रेशनलाइज, जो वैल्यू होती है उसकी अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा, 6 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है बेटा 3 तो निकलता है, ठीक है। कैंसिल करो, 3 से 1 3 और 3 से काटेंगे इसको 2 बारी चला जाएगा, तो ए डैश सी डैश कितना आ गया बेटा, यानी कि कितना आया बच्चा ये हमारा, ये आया 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर, मतलब दूसरा जो स्लाइड होगा हमारा उसके लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर हो जाएगी। ये इतना लंबा होगा, जो पहला वाला होगा ये कितने मीटर का होगा, जस्ट हमारा 3 मीटर का होगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए बेटा आज के हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अच्छा ठीक है, एक टावर है बेटा, अगर हम जमीन से ग्राउंड से किसी पॉइंट से उस टावर को देखते हैं, सपोज करो ये कोई हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर ये हमारा, यहाँ से ये टावर आ गया, ठीक है, ये टावर आ गया। इस पॉइंट से अगर बेटा हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास 30 डिग्री। और ये पॉइंट ग्राउंड किससे है, कितनी दूर है, उसने कहा ना द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि वो फुट ऑफ द टावर से कितनी दूर है आपके पास 30 मीटर दूर है। तो क्या फाइंड करना है बेटा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये फाइंड करनी है। चलो इसको इस बार एच मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बेटा एच। ट्रायंगल का पॉइंट दे दो ए बी और सी, ठीक है। वैल्यू है क्या आपके पास, गिवन में बात करो, गिवनस की बात करो, आपके पास ए बी दे रखी है इन ट्राइंगल, ये भी लिख लो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में बेटा ए बी सी में बात कर रहे हैं, ए बी सी में बात करें, ठीक है। तो ए बी कितना दिया है बेटा आपके पास 30 मीटर, ए बी कितना दिया है बेटा 30 मीटर। एंगल कितनी वैल्यू दिया बेटा, एंगल कितना बना है आपके पास ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, और आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, आपको बीसी फाइंड करना है। हमने इसको क्या मान लिया, एक बारी एच एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इसी ट्रायंगल में बात कर ले। अब देखो ये एंगल के सामने क्या मिलता है बेटा आपको, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज, और जो बचा कुचा होता है वो बेस ही तो बनता है। तो आपके पास क्या है बेटा, नॉन वैल्यू बेस है और नॉन वैल्यू परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर और इस बेस में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ। इस परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन आता है, tan से ही तो बनता है। तो ठीक है, हम यूज कर लेते हैं बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है बेटा इस बार, परपेंडिकुलर क्या माना हमने एच एज्यूम किया है। बेस कितना दिया है बेटा इस बारी, देखो बेस की लेंथ कितनी है 30 है, और tan 30, एंगल कितना है बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू बताएं बेटा जल्दी से, कितनी होती है, कितनी होती है 1 आउट ऑफ स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h आउट ऑफ 30। सॉल्यूशन करना भाई, पहुंचा दो मल्टीप्लाई के साथ, हमारा दे दे के h ही बच जाएगा। तो हमारा इक्वल में क्या बचा, h क्या हो गया बेटा 30 आउट ऑफ स्क्वायर रूट 3। भाई अकेला डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, ये कर दो रेशनलाइज, कर दो बेटा रेशनलाइज। लो स्क्वायर रूट 3 से यहाँ भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 30 स्क्वायर रूट 3 आउट ऑफ कितना हो जाएगा, ये हटा ही देते हैं, स्क्वायर रूट 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना बनता है बेटा हमारे पास 3 आता है। कैंसिल कर लो, कितनी बार जाएगा, हाँ
10, तो स्क्वायर रूट 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है बेटा आपके पास? हाइट ऑफ द टावर कितना है आपके पास? कितना है आपका? 10 स्क्वायर रूट 3 बना है। क्लियर बेटा? इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा 5th क्वेश्चन है, बट हम इसको आज आपको नहीं कराएंगे, ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको पूरी आसान मेथड से इसको सोल्व कराएंगे। उससे पहले आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए।